वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जिस तरह कि हम लोगों ने लास्ट ब्लॉग में डिस्कस किया था कि जो हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टेस्ट हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए हमें किन बुक्स को फॉलो करना है। तो नंबर 1 हमने ए हांडा एम हांडा की बुक के बारे में बात की थी, वी के मेहता की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी की बात की थी और स्मार्ट सीरीज़ की बात की थी और कुछ वेबसाइट्स की भी बात की थी। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग स्पेसिफ़िकली उन बुक्स की बात करेंगे, बुक्स के उन चैप्टर्स की बात करेंगे जिनको हम लोग कवर करेंगे तो हम किसी टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब अगर हम हांडा की बात करते हैं तो हांडा के अंदर तकरीबन 40 चैप्टर्स हैं। तो अब 40 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल है। तो अब टेस्ट भी 40 चैप्टर्स के अंदर से नहीं आता। टेस्ट के अंदर वो कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं या सिलेक्टिव टॉपिक्स आप कह लें कि वो उनको फोकस करते हैं और उन्हीं के अंदर से जो है ना वो टेस्ट बनकर आता है। तो अब जो है ना लेट्स हम लोग जो है ना चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास अगर हम हांडा की बुक की बात करते हैं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अब ये सारे चैप्टर जो है ना वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, जिसमें आरएलसी सर्किट आ जाएंगे, रेजोनेंट सर्किट आ जाएंगे, पैरेलल आरसी रेजोनेंट सर्किट आ जाएंगे या सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट आ जाएंगे। फिर V इक्वल टू आई आर वाले इक्वेशन आ जाएंगे या बेसिक सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन के क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे। अब इसके बाद जो हम लोगों ने चैप्टर जो करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हांडा की बुक से, वो है चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसके बाद जो है ना वो हम लोग अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने जो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं वो चैप्टर नंबर 12 सेमीकंडक्टर्स का, चैप्टर 13 जो है वो हमारे पास जो है वो आप कह लें ट्रांजिस्टर्स का, चैप्टर 14 एम्पलीफायर्स का, चैप्टर 15 ऑसिलेटर्स का। ये तकरीबन 4 चैप्टर्स हैं, इनके अंदर से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो जनरेटर्स और मोटर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब जनरेटर और मोटर्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना है वो डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन मोटर्स, और इन्हीं के अंदर से जो है ना वो मोटर के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको पता है कि पावर ट्रांसमिशन भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, यूटिलाइजेशन भी होती है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन भी होती है। तो ये कुछ टॉपिक्स बन रहे हैं। अब जो है ना इनके रिलेटेड जो चैप्टर्स जो हम लोगों ने हांडा से प्रिपेयर करने हैं वो है 24, 25, 26 एंड 28। अच्छा, अब बहुत सारे जो एजेंसीज़ हैं टेस्टिंग जो लेती हैं, टेस्ट वगैरह लेती हैं, तो वो हाई वोल्टेज को भी फोकस करती हैं। तो उसके लिए चैप्टर यहाँ पे 29 जो है ना उसको हम फोकस पे करेंगे और उसको तैयार करेंगे। और एक और जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका 36 चैप्टर जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स का है। तो यूँ तकरीबन कोई आपके 17 to 18 चैप्टर्स जो है वो ये बन रहे हैं जिनको आपने हांडा की बुक से प्रिपेयर करना है। सो आप लोगों ने सबसे पहले हांडा की बुक को फोकस करना है। अब जो स्टूडेंट बैचलर्स के अंदर हैं, जिनका भी बैचलर स्टार्ट हुआ है 3rd सेमेस्टर में या 1st सेमेस्टर के अंदर है, तो वो लोग ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चैप्टर हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो चैप्टर्स हैं ना, इनको वो अपने 1st सेमेस्टर के अंदर प्रिपेयर करें। क्योंकि 1st सेमेस्टर के अंदर आप सिंपल सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में सीखते हैं, V इक्वल टू आई आर के बारे में आप सीखते हैं, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस के बारे में सीखते हैं, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, इनके बारे में सीखते हैं। तो यानी कि बेसिकली आपने जो फोकस करना है ना वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस करना है। तो टेस्ट के अंदर जो है ना वो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ भी आते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर फोकस जो है ना वो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ के ऊपर होता है कि जी कैपेसिटर के जो है ना वो यूनिट बताएं या पावर का यूनिट बताएं। इस तरह के जो एमसीक्यूज़ जो थ्योरेटिकल बेस्ड है ना उनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से जो है आपने जब आपके 1st सेमेस्टर के अंदर आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा तो फिर आपने 4th सेमेस्टर के अंदर जाकर ना सेमी कंडक्टर्स के मतलब के सब्जेक्ट आता है, सेमी कंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। तो आपने उसके अंदर सेमीकंडक्टर के रिलेटेड ऑस्किलेटर्स आपके पास आते हैं, ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, देन उसके बाद आपके पास एम्पलीफायर्स आ जाते हैं या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डायोड्स आ जाते हैं। ये अपने 4th सेमेस्टर के अंदर जो है ना ये कुछ टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। तो ये अपने 4th सेमेस्टर के अंदर जो है ना वो इन टॉपिक्स को कवर करना है। फिर जब आपका 5th सेमेस्टर आ जाता है ना तो 5th के अंदर आप लोग पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ते हैं, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल एक सब्जेक्ट आ जाता है या पावर सिस्टम प्रोटेक्शन होता है। ये आप लोग 7th या 8th सेमेस्टर में जाकर पढ़ते हैं।
तो अब आपके कुछ टॉपिक्स इनसे भी रिलेट कर रहे हैं। तो जब आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ ये चैप्टर्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे ना, तो आपके लिए इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट जब भी आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। तो जब आपने फिफ्थ सेमेस्टर में जाना है तो आपने वहाँ पे इकोनॉमिक और पावर जनरेशन एक चैप्टर तैयार करना है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर और ट्रांसमिशन लाइंस एंड केबल्स का चैप्टर तैयार करना है। अब जब जो लोग यानी कि सेवन्थ सेमेस्टर में जब जाते हैं तो फिर जो है ना कुछ लोग टेलीकम्युनिकेशन की तरफ चले जाते हैं या फिर कुछ लोग पावर की तरफ आ जाते हैं। अब जो पावर की तरफ आते हैं ना, उन्होंने या तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, हाई वोल्टेज पढ़ते हैं, ये दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो फिर उन्होंने सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर के अंदर हाई वोल्टेज और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के जो सब्जेक्ट्स हैं या जो MCQs हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास ना 3 से 4 चैप्टर्स जो है ना वो रह गए हैं जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहाँ पे जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो है ना वो बेस है, जिसके अंदर जनरेटर्स आ जाते हैं या मोटर्स आ जाती हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स ऑफर हो रहा होता है, कुछ में थर्ड में ऑफर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन 1, इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो अब जब इलेक्ट्रिकल मशीन 1 आ रहा है या 2 आ रहा है तो अब आपने उन सेमेस्टर्स के अंदर जो है ना वो ट्रांसफार्मर्स, DC जनरेटर, DC मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, ये तकरीबन 6 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आपने प्रिपेयर करना है अपने उन सेमेस्टर्स के अंदर जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स को पढ़ रहे होंगे। आपने उन टॉपिक्स के लिहाज से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना है और उन नोट्स के साथ आपने इनके MCQs को भी प्रिपेयर करते रहना है। जब आप इनके MCQs प्रिपेयर कर लेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, देन आपके लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि एग्ज़ाम मैंने आपको बताई थी, इंडिया बिक्स आपको बताई थी और इसके साथ careerguide.com जो है पाक MCQs बताई थी। जब आप यानी कि सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, MCQs आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, तो वेबसाइट्स फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। आप किसी तरह भी जो है ना इनको सॉल्व कर लेंगे। आपको पता होगा कि इस MCQs का ये आंसर, अगर मशीन को चाहिए स्लिप उसकी क्या है या स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड क्या है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हांडा की बुक के बारे में डिस्कस किया कि हांडा के अंदर हमने कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं और वेबसाइट्स के हवाले से भी हमारी बात हो गई है। तो अब जस्ट हम लोगों ने फोकस करना है कि हमने स्मार्ट सीरीज़ के अंदर से क्या करना है। स्मार्ट सीरीज़ को आप कम्प्लीटली रट्टा मार लें। स्मार्ट सीरीज़ के अंदर से ये जो है ना वो एज इट इज़ एग्जैक्ट MCQs आते हैं। अब लास्ट बुक हमारी जो बचती है वो VK मेहता की बुक है। VK मेहता की बुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बेसिक्स है। आप अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि जी आप आपको पहले VK मेहता करनी चाहिए, तो आप पहले VK मेहता के MCQs कर लें। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप हांडा की बुक करें और ऑनलाइन वेबसाइट्स कर लें, तो आपकी बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से जो है ना इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग पास्ट पेपर्स के हवाले से भी बनाऊँगा और जो है अपने ये जो सेशंस मतलब मैं स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर जो है ना हम लोग MCQs के एक एक चैप्टर को या फिर जो है ना कुछ MCQs जो इम्पोर्टेंट MCQs पास्ट पेपर में आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।